आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक और प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तथा ऊंचाई वही रखी जाए तो ज्ञात कीजिए कि छोटे किए गए बेलन का आयतन और दिए गए बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। अब देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा जो मैंने ये चित्र बनाया है, इसमें ये बेलन, बड़े बेलन की जो त्रिज्या ऊंचाई है, वही ऊंचाई छोटे बेलन की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि उसकी ऊंचाई वही रखी जाए, ऊंचाई वही है, ठीक है। लेकिन जो ये बड़े बेलन की जो ये त्रिज्या है, या कह सकते हैं आधार की जो त्रिज्या है, वो छोटे बेलन की और जो छोटे बेलन की त्रिज्या है, या कह सकते हैं व्यास जो है, वो बड़े बेलन के आधा है, ठीक है। तो मैंने माना बड़े बेलन की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है, तथा ऊंचाई जो है वो कैपिटल एच है। तब, ठीक है, तब क्या है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया, तो अब जो छोटा हुआ बेलन, तब छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। मैंने मान लिया वो आर है, स्मॉल आर, तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल आर बटे 2, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने उस त्रिज्या को आधा कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच है, और ये यहाँ पे आपका 2r है कैपिटल, और ये है आपका 2r स्मॉल, ठीक है। तो देखिए, अब हमने इसमें क्या करा है कि जो उसकी ऊंचाई है, किसकी, छोटे बेलन की जो ऊंचाई है, छोटे बेलन की ऊंचाई, वो मैंने मान लिया h है, तो वो किसके बराबर है, वो कैपिटल H के ही बराबर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऊंचाई वही रखी जाएगी। तो बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन, तो बड़े बेलन का आयतन कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण 1। अब हम लिखेंगे छोटे बेलन का आयतन। छोटे बेलन का आयतन, इसको मैं कह देता हूँ V1 और इसको कह देता हूँ V2, ठीक है। तो छोटे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर, और कौन से आर, छोटा वाला, और स्मॉल एच। ये क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर क्या करूँगा, मैं समीकरण 1/2 कर दूंगा। समीकरण 1/2 करने पर, तो समीकरण 1/2 जब आप करेंगे तो क्या आएगा, V1 बटे में V2 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच और बटे में पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच, ठीक है। तो देखिए, पाई से पाई तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो ये बचेगा V1 बटे में V2 बराबर कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच और बटे में स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब देखिए, कैपिटल आर तो कैपिटल आर है, लेकिन स्मॉल आर जो है वो क्या है, कैपिटल आर बाय 2, मतलब वो उसकी त्रिज्या की आधी है। तो यहाँ पे ये तो आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, और स्मॉल कैपिटल एच भी ऐसे ही रहने देते हैं, और जो ये छोटा वाला आर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r/2 का स्क्वायर, ठीक है। और जो ये स्मॉल एच है वो कैपिटल एच ही है, तो उसको भी लिख देते हैं V1 बटे में V2। अब इसके बाद ये कितना आएगा, h से h कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये पाएगा बटे में आर स्क्वायर बटे में 4। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर गुणा 4 बटे में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो V1 बटे में V2। तो देखिए, V1 बटे में V2 कितना आएगा, V1 बटे V2 आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है। और उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा है कि छोटे किए गए बेलन का आयतन
दिए गए बेलन के आयतन में क्या अनुपात है। तो इसको अब हम उलट देंगे। ठीक है, तो छोटा किया गया जो बेलन है और जो दिया गया बेलन था उसके आयतन में अनुपात क्या होगा, 1:4 होगा। इसको हम लिख लेंगे V1 अनुपात V2 बराबर 1:4। ठीक है, तो इस तरह से हम हल करके बता देंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।